नहीं खरीद सकता है, वो रेगुलेशन 2 एक्ट के नाम से फेमस है। लेकिन बाद में जैसा कि सारे जनता के नाम पर जितने कानून हुए वो सबका जैसा हाल है, वो लैंड रिफॉर्म एक्ट को लागू नहीं किया गया और जो रेगुलेशन 2 एक्ट भी वायलेट किया गया। पूरा जो डीएम है और एडीएम है, ये लोग पैसा लेके नॉन ट्राइबल लोगों को लैंड का परमिशन खरीदने का और लेने का परमिशन देते रहे। और उड़ीसा में क्योंकि ट्राइबल एरिया में बहुत सारे जमीन गवर्नमेंट के पास में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में, तो पर्सनल जो लैंड पट्टा लैंड बहुत कम है, वो भी रेगुलरली वायलेट हो रहा है और उसको ले रहा है। तो अभी तेलंगाना के बाद 1970 में 69-70 में जब नक्सलवादी मूवमेंट का दौरा चला, उस समय श्रीकाकुलम में जो बड़ा मूवमेंट हुआ आदिवासियों का, उसका भी कुछ प्रभाव था उड़ीसा के बॉर्डर एरिया में आदिवासियों के ऊपर। उसके चलते कुछ लैंड भी लोग पाए, लेकिन इतना बड़ा पैमाने पर नहीं। लेकिन बाद में 80 के बाद डिफरेंट कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वो लोग लैंड का लड़ाई शुरू की और उनके लैंड स्ट्रगल के चलते बहुत सारे जगह आदिवासी लोग और भूमिहीन दलित लोग लैंड एक्वायर किए। और बेसिकली 2-3 किस्म का लैंड है। एक है तो सीलिंग सरप्लस लैंड है, जो सीलिंग सरप्लस डिक्लेयर किए हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसको अवैध कब्जा जमींदार लोगों ने रखे हैं, तो वो लैंड को कब्जा करने का लड़ाई चल रहा है। कहीं कहीं गवर्नमेंट लैंड को कब्जा करने का और कहीं पट्टा लैंड को। और इसके चलते 2000 में दिसंबर 30 में गजपति में तो माचीगुड़ा बोल के एक जगह है, वहाँ पुलिस फायरिंग हुआ जिसमें 8 आदिवासी मारे गए। वो इतना बड़ा न्यूज नहीं हुआ है नेशनल लेवल पर, लेकिन उड़ीसा में जमीन लड़ाई का तेलंगाना के समय के बाद उड़ीसा में जमीन लड़ाई के ऊपर सबसे बड़ा दमन हुआ है, वहां से शुरू हुआ है। तो 8 आदिवासी लोग मारे गए। फिर 2001 में गजपति, कंधमाल, रायगढ़, गंजाम ये सारे इलाके में लड़ाई हुआ। उस लड़ाई में हैवी रिप्रेशन हुआ और पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को जेल में रखा है और 6 आदिवासी एक्टिविस्टों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डाला। उसके बाद 2001 में रायगढ़ में गुडारी एरिया में बड़ा लड़ाई हुआ और 2001 दिसंबर में रायगढ़ में जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है वो भी साउथ उड़ीसा में पड़ता है, तो रायगढ़ में जो बंगाली सेटलर है जो ईस्ट बंगाल से आए हैं, तो बंगाली सेटलर लोग जो आदिवासियों का जमीन हड़प कर लिए है, तो उसके खिलाफ लोकल आदिवासी लोग लड़ाई की। उसमें भी फायरिंग हुआ, पुलिस फायरिंग हुआ, जिसमें 4 आदिवासी और 1 दलित मारे गए। और उसके बाद अभी जमीन आंदोलन का है तो नारायणपटना है। नारायणपटना में के बारे में आप लोग सुनते रहेंगे, लेकिन नारायणपटना का मेरा हिसाब से नारायणपटना जितने अभी उड़ीसा के लैंड मूवमेंट्स हुए हैं सबसे आगे नारायणपटना है। लेटेस्ट मूवमेंट है और सबसे अच्छा मूवमेंट है। और जो लैंड मूवमेंट का सिलसिला है उड़ीसा में उसको आगे लिया है। तो नारायणपटना मूवमेंट वो भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लोगों ने किए और पिछले 15 साल से वो लोग उस एरिया में चसी मूल्य आदिवासी संघ के नाम से संगठित आदिवासी को करते रहे। और उनका पहला एजेंडा था कि कैसे शराब को बंद करना है एरिया में, तो इसमें महिला लोग ज्यादा भाग लेते थे। शराब के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ और पिछले 10 साल में उनका शराब के खिलाफ कुछ अच्छा मूवमेंट किए है, लेकिन बाद में उनमें रियलाइजेशन हुआ क्योंकि आदिवासी का जो जमीन नॉन ट्राइबल के पास चला गया, वहाँ जो साहूकार लोग हैं जो बाहर से आके वो व्यवसाय करते हैं और जमीन को हड़प कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी लड़ाई शुरू हुआ पिछले 1 साल से या पिछले 3 साल से। तो जब लड़ाई शुरू हुआ तो उसका जो लीडर है नाचिका लिंगा, जो उड़ीसा सरकार का सबसे मोस्ट वांटेड होता है, जिसके नाम पर इनाम रखा है, तो वो जो नाचिका लिंगा है उसके नेतृत्व में शुरू हुआ। वो खुद एक बॉन्डेड लेबर था, वो 5 रुपया पर ईयर वो बॉन्डेड लेबर था। वो उसका बड़ा भाई, वो उसका पिताजी,
तीनों एक साहूकार, जिस साहूकार को अभी गांव से खदेड़ा है, उस साहूकार के पास बॉन्डेड लेबर थे। वो 10 साल तक बॉन्डेड लेबर था। वो पूरा अनपढ़ है, कुछ पढ़ा नहीं, और अपना अनुभव से, अपना जो जीवन का अनुभव से वो जमीन लड़ाई का महत्व को जानता है, इसलिए वो जमीन लड़ाई करने का ही किया। और जब जमीन लड़ाई शुरू किया तो शुरू किया थोड़ा बहुत एरिया में, तो नारायणपटना का एक एरिया है। जब लड़ाई शुरू हुआ तो पुलिस ने, जैसे होता है, पुलिस ने देखा कि ये बढ़ेगा ये लड़ाई, इसलिए पुलिस पहले से उसको दबाने के लिए उसको अरेस्ट कर लिया, करके उसको थाने में लेके उसको जितने केसेस डाले जो माओइस्ट लोगों के डालते हैं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, सेडिशन, ये सारे चार्जेस लगाए, और उसको 1.5 साल तक वो जेल में रहा। और 1.5 साल के बाद वो एक्विटल भी हो गया, कोई उसके जितना केसेस थे वो ये एक्विटल हो गया। वो एक्विटल होने के बाद वो आके फिर से लोगों को संगठित किया, और आज नारायणपटना जो छोटा ब्लॉक है उड़ीसा में 9 ग्राम पंचायत है, तो नारायणपटना में 9 ग्राम पंचायत में 2500 एकड़ जमीन को वो अवैध कब्जे से लोगों को बोले कब्जे से हटा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और सारे नारायणपटना मूवमेंट का 2-3 एस्पेक्ट्स है। एक तो है जमीन भूमि मुक्ति, जमीन को वो लोगों से मुक्त कराए, गोती मुक्ति, गोती का मतलब बॉन्डेड लेबर है। अभी गवर्नमेंट अभी भी बोल रहा है कि 2000 बॉन्डेड लेबर है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ऑफिशियली वो उनका वेबसाइट नहीं है। और जो बॉन्डेड लेबर थे साहूकार के पास, उसको सब रिलीज कराया। और तीसरा है शराब से पूरा ब्लॉक को शराब मुक्त कराया। वो खुद आदिवासी लोग जो पीते थे वो सोचे कि ये शराब ही एक जरिया है जिसके जरिए हम लोग, हमारा शोषण का जरिया है, इसलिए वो शराब पीना छोड़ दिए। ये मूवमेंट के प्रभाव थे। और शराब दुकान जितना है उनको जो एक्सेस हुआ है, बोल रहे हैं ना, एक्सेस कि शराब का भट्टी, शराब का दुकान को वो लोग तोड़ डाले, ये इसको एक्सेस बोलता है। और तीसरा एक काम है जो नारायणपटना थाना है, जो 150 साल का थाना है, पिछले 6 महीने में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि शराब के चलते बहुत झगड़ा होता था और केस भी होता था, वो तो बंद हो गया। लोग का जमीन मिला है, लोग फसल कर रहे हैं, और लोगों में जो झगड़ा होता है तो उसको ये संघ के जरिए वो लोग अपने इधर समाधान कर देते हैं, वो रिजर्व कर देते हैं। तो इसलिए थाने को केस भी नहीं गया है। ये ऑफिशियली वर्जन है गवर्नमेंट का कि पिछले 6 महीने में जो 150 साल का थाना, ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब केस रुज नहीं हुआ, लेकिन इस 6 महीने में एक भी केस दायर नहीं हुआ। तो ये मूवमेंट का एक अनोखा, तो दूसरे जगह मूवमेंट हुआ है, लैंड मूवमेंट हुआ है, लेकिन लैंड मूवमेंट के साथ शराब विरोधी मूवमेंट नहीं हुआ है, लास्ट नहीं हुआ है। ये जो पुलिस के पास नहीं जाना आदिवासी लोगों का, ये भी कहाँ नहीं हुआ है। तो नारायणपटना मूवमेंट, जो मूवमेंट शराब को बंद किया है, जो मूवमेंट जमींदारों से जमीन छीना है, जो मूवमेंट थाने को रिजेक्ट किया, थाने को बाइकआउट किया है, ये सारे के चलते वहां के जो शराब व्यापारी, साहूकार और पुलिस, ये तीनों के जो अपना रोजगार है, वो शोषण है, उसको ऊपर हमला हुआ है इस मूवमेंट के चलते। तो ये तीनों मिल गए, और नारायणपटना मूवमेंट के चारों, नारायणपटना एरिया के चारों, वहां जो माइनिंग कंपनी है, खासकर आदित्य बिरला कंपनी, वो बॉक्साइट माइन को लूट करने के लिए वो लोग एमओयू साइन किए, और ये मूवमेंट उस माइनिंग के खिलाफ अपना स्टैंड पहले से स्पष्ट किया है। तो इसके चलते माइनिंग कंपनी लोग देख रहे हैं ये मूवमेंट बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, तो इधर बढ़ेगा, इसको चेक नहीं किया जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हमको माइनिंग करने का संभावना नहीं है।